चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी। विदेश मंत्री लावरोव ने कहा तीसरा वर्ल्ड वॉर काफी विनाशकारी होगा। 6 दिन की जंग में मारे गए 600 रूसी नागरिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा देश। रूसी सैनिक भारतीय लड़कियों को उठाकर ले गए यूक्रेन से। भारत की बेटी ने पीएम मोदी से रो रो कर लगाई गुहार। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा नई व्यवस्थाओं में भारत को आत्मनिर्भर होना आवश्यक। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन एक्शन लेने की मांग। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 8वां दिन। वतन लौटते ही भारतीय छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत। बीमारी की वजह से गई जान। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। गाजीपुर में बोले पीएम मोदी। कहा डबल इंजन की सरकार को आपका एक एक वोट देगा नई ऊर्जा। यूक्रेन में विदेशियों की भी सुरक्षा की गारंटी बना भारत। जान पर बनी तो पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने भी उठा लिया तिरंगा। भारत सरकार ने यूक्रेन से लगे देशों में स्थापित किए कंट्रोल रूम। 24 घंटे कॉल कर पा सकते हैं मदद। दूध और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब होटल रेस्टोरेंट में भी खाना पीना होगा महंगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल के दाम में फिर लगी आग। 5% महंगा हुआ। भारत की बढ़ेगी परेशानी। यूक्रेन पर हमले के बीच यूरोपीय संघ ने बेलारूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को दी मंजूरी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच संसदीय समिति की अहम बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दे सकते हैं जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतेगा बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में जनसभा को किया संबोधित। कहा सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। आखिरी चरण तक भाजपा 300 सीटों के पार। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच रेलवे चलाएगी होली स्पेशल ट्रेन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस महीने से नहीं आएगा बिल। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब सेंट्रल विस्टा तक दौड़ेगी ट्रेन। लूप कॉरिडोर का होगा निर्माण। अब मिलेगा 300 किलोमीटर से अधिक रेंज। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर नए बैटरी पैक के साथ हुआ अपग्रेड। उत्तराखंड में फिर बढ़ेंगे बिजली के दाम। महंगी दरों पर सुनवाई को यूपीसीएल हुआ तैयार। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा और महिंद्रा की सेल में हुआ जबरदस्त इजाफा। मारुति सुजुकी की बिक्री घटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बुलडोजर बोलता नहीं बोलती बंद कर देता है। अमेरिका के रूस पर लगाए बैन पर आईएएफ एयर मार्शल ने दिया बयान। कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी के मामले में हुई लापरवाही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वादा। कहा सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में देंगे छूट। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएनबी और रुपए के सहयोग से लॉन्च किया पतंजलि का क्रेडिट कार्ड। प्रोडक्ट पर मिलेगी बड़ी छूट। रूसी सेना की भारी बमबारी के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। कहा तत्काल छोड़े खार्किव। आर्यन खान के फैंस की खुशी के रंग में एनसीबी ने फिर डाला भंग। कहा सबूत नहीं लेकिन क्लीन चिट देना जल्दबाजी। रूसी राजदूत ने मोदी सरकार पर जताया आभार। कहा भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर हो रहा काम। भारतीय रिटेल निवेशक आज से एनएसई के आईएफएससी प्लेटफॉर्म से खरीद बेच सकेंगे अमेरिकी शेयर। यूपी में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में सीएम योगी समेत 7 मंत्रियों की सीटों पर आज होगा मतदान। पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर।
मणिपुर विधानसभा चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम की तारीफ, बोले बीरेंद्र सिंह ने रोके भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल। बंगाल निकाय चुनाव में 107 में से 102 सीटों पर टीएमसी का कब्जा, लेफ्ट ने 1 पर खोला खाता, बीजेपी और कांग्रेस का हुआ सफाया। सपा नेता स्वामी प्रसाद पर हमले के बाद बिफरी भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, कहा पहले पार्टी धर्म निभाया, अब पुत्री धर्म। यूपी में भगवा के अपमान पर भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य, कहा सूर्पंखा की तरह डिंपल बनेगी सपा के विनाश का कारण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित किए कई बड़े ऐलान। बीजेपी विधायकों की हंगामे के साथ शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का सत्र, हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी बजट। सुप्रीम कोर्ट ने अंसन टाउनशिप घोटाले में यूपी सरकार और प्रणव अंसल को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुबह सपा के प्रमुख ओपी राजभर ने मायावती पर किया बड़ा हमला, कहा अमित शाह के कमरे में बैठकर तय होता है बसपा का टिकट। अमेजन की सेल में 45% तक सस्ता मिल रहा किराने का सामान, 7 मार्च तक खरीदारी का मौका। एक हफ्ते बाद फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, मृतकों की संख्या में भी हुआ इजाफा, जाने बीते 24 घंटे का ताजा अपडेट। बंगाल निकाय चुनाव में ममता बनर्जी का चला जादू, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अर्जुन सिंह और अधीर चौधरी अपने ही गढ़ में हुए पराजित। बिहार में एमएलसी चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 4 अप्रैल को होगा मतदान, 7 अप्रैल को आएंगे नतीजे। बीसीसीआई खिलाड़ियों की फिटनेस पर उठाएगा बड़ा कदम, फिजियो और ट्रेनर्स की बनेगी टीम, अनफिट प्लेयर्स होंगे निशाने पर। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी भी 16,600 से नीचे आया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी, विदेश मंत्री लावरोव ने कहा तीसरा वर्ल्ड वॉर काफी विनाशकारी होगा। जी हां, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो यह विनाशकारी होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन पर बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को कीव के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी पक्ष वाशिंगटन के इशारे पर अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। लावरोव ने कहा कि हम दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन का पक्ष अमेरिका के आदेश पर टालमटोल कर रहा है। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को किया संबोधित, कहा नई व्यवस्थाओं में भारत को आत्मनिर्भर होना आवश्यक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी सक्षम विकास पर बजट पश्चात एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के आम बजट में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए जो कदम उठाए गए वह बहुत महत्वपूर्ण और इनका तेजी से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सिर्फ एक अलग क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए तकनीक देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों सशक्त करने का माध्यम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर और क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक ये सभी सेक्टर आज देश की प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं हमारे स्टार्टअप को भरोसा देता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित किए कई बड़े ऐलान।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6वें चरण के लिए मतदान आज होना है। अब राजनीतिक दलों ने 7वें चरण के क्षेत्रों में प्रचार का जोर लगाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि बेटी के जन्म पर हम 25,000 रुपए देंगे। 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और 2 करोड़ नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ा है। अगले 5 सालों के लिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार के सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी हम 1 करोड़ नौजवानों को टेबलेट दे रहे हैं। हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद 2 करोड़ युवाओं को टेबलेट देंगे।